हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर दोस्तों, कौन सा चैप्टर थंबनेल से आपने देख लिया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये लेक्चर नंबर 1 नहीं है, दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों पहले 4 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो। पहले देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, पहले यहाँ से 4 लेक्चर्स देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 के साथ कंटिन्यू करना, वरना कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर बोलोगे सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा के चले गए हमें। तो पहले दिस इज लेक्चर नंबर 5, 4 लेक्चर्स को कंप्लीट करना, फिर यहाँ से देखना स्टार्ट करना। बच्चों मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाया था, और फॉर्मेट के हिसाब से हमने बोला था सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आती है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने आपको निकालना सिखा दिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटा इसको निकालने के 2 मेथड थे, जब आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है और एक आपको सरप्लस गिवन होता है। तो फटाफट से अगर मैं रिवाइज करवा दूं, 1 मिनट लगा के फटाफट से रिवाइज कर लेते, क्योंकि मुझे पता है तुम शैतान बच्चे हो, तुमने रिवाइज नहीं करा होगा। सर जब भी सरप्लस का बैलेंस गिवन होता है तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करके क्या निकाल लेते हैं सर, उस साल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सरप्लस में क्या करा सर, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। सर हमें किसके पास पहुंचना है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पास पहुंचना है। तो 7 चीजों की क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट। कितनी, 7 चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो प्रपोज्ड डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, या फिर इंटरिम डिविडेंड को आप लोग क्या करोगे, प्लस करोगे। सर इसको हमने प्लस क्यों किया था, कौन सा बच्चा बताएगा मुझे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, वो बच्चा होशियार निकलेगा एकदम। भैया क्यों प्लस करा था, बिकॉज सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और सर हम यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो निकाल रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी का निकाल रहे हैं सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल रहे हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की चीजों को हटाओ। सर ये जो डिविडेंड जब पे करा था, खर्चा था, माइनस कर दिया था प्रॉफिट में से। सर इसको हटाने के लिए क्या करोगे, अगर माइनस कर रखा है प्लस कर देंगे सर। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व्स मैंने आपको समझाया था कि सर रिजर्व्स इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। सर मैंने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ये खर्चा नहीं है, माइनस कर रखा था, इसको दोबारा से क्या कर दो, प्लस कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या था सर, टैक्स पे करना है मुझे इस साल, उसके लिए मैंने कुछ पैसे साइड उठा के रख दिए, इट इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ कैश। तो सर ये प्रॉफिट निकालते टाइम, नेट प्रॉफिट निकालते टाइम क्या कर दिया था बच्चों, माइनस कर रखा था, इसको दोबारा से ऐड कर दोगे। बच्चों नहीं समझ में आ रहा तो मतलब आपने पीछे की वीडियोस नहीं देख रखी। ठीक है, ये तो बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजें समझा दी थी एकदम डिटेल के अंदर, पहले पीछे के लेक्चर्स को देखना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सर ये वो एक्सपेंसेस है जो कि हर साल नहीं होते, इस साल हो गए थे तो प्रॉफिट में से मैंने माइनस कर रखे थे। तो सर इसको हटाने के लिए, बिकॉज दिस इज नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, ये एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस के साथ, बच्चों ना 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 ना, ये मेरे बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो सर नेट प्रॉफिट निकालते टाइम माइनस कर रखे थे, हटाने के लिए क्या कर दोगे सर जी, प्लस कर देंगे ना, यस प्लस कर दोगे, यस वेरी गुड। जो बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, अच्छा लगता है सर जब आप आंसर जब देते हो। ठीक है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू द इनकम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स सर पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था, है हमें किसके पास जाना है, बिफोर टैक्स के पास जाना है, तो टैक्स वाली इनकम को कंसिडर नहीं करना। तो सर इसको हटाने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट निकालते टाइम प्लस कर दिया था, हटाने के लिए माइनस करोगे। ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो सर आपने उस इनकम को क्या कर रखा था सर, माइनस कर मतलब ऐड कर रखा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, मुझे इनकम चाहिए, अपने बिजनेस वाली इनकम चाहिए, तो ऐसी इनकम को हटाने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है ओके। तो ये तो मैंने आपको रिवाइज करवाया, यहां तक हमने कर लिया था बच्चों। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने फॉर्मेट में। अब देखो अगेन इंपॉर्टेंट, मैं हो सकता है बहुत बच्चों ने क्या करा होगा ना, इसको रट्टा मार रखा होगा, ये सारी आइटम्स को ऐड करना है, इन सारी आइटम्स को माइनस करना है। माँ भाई ना, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। मैं आपको समझाता हूँ कि किस चीज़ को ऐड करना है, किस चीज़ को माइनस करना है। ठीक है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करना मेरे होते हुए तो। ठीक है चलो आगे चलते हैं सर, गाड़ी आगे लेकर जाते हैं। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, सर आज इसको सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। सर ऐसी आइटम्स जो कि कैश आइटम्स नहीं है, ऐसी आइटम्स जो कि क्या नहीं है सर, दे आर नॉन कैश आइटम्स। सर हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब सर हम पैसे के इनफ्लो को और पैसे के आउटफ्लो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैसी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिसमें ना तो पैसा आ रहा है ना जा रहा है, तो उन आइटम्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि भैया आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो सिर्फ मैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें पैसे आते हैं या पैसे जाते हैं। तो नॉन कैश आइटम्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ओह माय गॉड सर जी सर जी सर जी सर जी, ये क्या है सर, सर हम कौन से कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसी आइटम जो कि नॉन ऑपरेटिंग है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ पे कौन सी आइटम्स रखनी है सर, हमें यहाँ पे सिर्फ कौन सी आइटम्स रखनी है सर, वो आइटम्स, वो एक्टिविटीज जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो अगर इसके अंदर आपको कोई खुशबू दिख गई, खुशबू किसकी सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो आपको उन चीजों को हटाना पड़ेगा। ठीक है ओके सर, सर हम कर देंगे सर। ठीक है मैं करवा रहा हूँ, देखो एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा।
देखो, अब देखो कुछ आइटम्स को इन्होंने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। सर बात करते हैं डिप्रीसिएशन। बच्चों एक बात बताओ ना, मैंने एक कार खरीदी 10 लाख रुपीज़ की और मैंने कहा वो कार चलेगी 10 साल, 10 लाख रुपए की कार खरीदी और मैंने बोला उसकी लाइफ है कितने ईयर्स बेटा, 10 ईयर्स है। तो हर साल वो कार है कितने वैल्यू से डाउन होएगी सर, हर साल वो 1 लाख रुपीज़ से डाउन होएगी। डिप्रीसिएशन आपको लगाना आता है सर, वैल्यू ऑफ द कार डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, उसकी जो लाइफ है, तो हर साल 1 1 लाख रुपीज़ से कम होती रहेगी। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना तुम डिप्रीसिएशन कहाँ पे लिखते हो? सर हमें पता है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था, हम डिप्रीसिएशन लिखते हैं कहाँ पे बच्चों, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हो। बेटा ये जो डिप्रीसिएशन जो तुम 1 लाख रुपीज़ जो लिख रहे हो, क्या ये पैसे तुम किसी और की जेब में पकड़ा के आ रहे हो क्या? कि डिप्रीसिएशन कोई खर्चा है क्या कि हर साल आपको किसी को देना पड़ता है? नहीं सर। सर एक बार आप कार जो ले आए थे 10 लाख रुपीज़, वो वन टाइम आपने क्या कर दिया था, खर्चा कर दिया था। अब हर साल थोड़ी ना किसी को 1 लाख रुपीज़ पकड़ाने हैं। लेकिन सर पीएनएल के अकाउंट के अंदर आप हर साल कितने पैसे डालते हो डिप्रिसिएशन के नाम के? 1 लाख रुपीज़ डाल रहे हो सर, क्योंकि अगर 10 लाख की गाड़ी है 10 साल तक चली तो हर साल 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लगेगा। बच्चों एक बात बताओ, क्या ये कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंस है? बेटा डिप्रीसिएशन जो है ना नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डिप्रीसिएशन कैसे एक्सपेंस है? नॉन कैश। कोई सर मैं किसी को जाके पैसे नहीं पकड़ा रहा 1 लाख के, मैंने तो जब कार जब खरीदी थी जब 10 लाख रुपए सीधे एक साथ मैंने क्या कर दिए थे, पे कर दिए थे। तो दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऐसे एक्सपेंस को हटाना है। बेटा डिप्रीसिएशन प्रॉफिट निकालते टाइम हमने क्या करा था, माइनस करा था, तो हटाने के लिए इसको क्या कर दोगे बच्चों, प्लस कर दोगे। सो सिंपल सर। दूसरा, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोटाइज, ये सारे कौन से एसेट है सर? इंटेंजिबल एसेट्स है। और इंटेंजिबल एसेट्स की जब भी वैल्यू कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? अमोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अमोटाइजेशन बोलते हैं। और बच्चों सेम वही वाली बात सर, ये कहाँ पे लिखा जाता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाता है। क्या इसके अंदर कोई कैश आइटम है? सर ये कैश आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम है। तो ध्यान से मेरी बात समझना सर, चाहे मैं बात करूं डिप्रीसिएशन की, चाहे मैं बात करूं अमोटाइजेशन की, डिप्रीसिएशन लगता है टैंजिबल एसेट्स के ऊपर, अमोटाइजेशन लगता है इंटैंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो अगर मैं डिप्रीसिएशन की बात करूं चाहे अमोटाइजेशन की बात करूं, दे बोथ आर नॉन कैश एक्सपेंस। कैसे एक्सपेंस है बच्चों? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो लिख लो मेरे साथ यहाँ पर सर, ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। और मुझे तो यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस देखने हैं ना, कैश वाले देखने हैं, कैश वाली इनकम देखनी है, तो यहाँ से हटाना है। सर ये प्रॉफिट निकालते टाइम आपने इन दोनों को क्या करा था, माइनस करा था, तो हटाने हटाने के लिए क्या कर दूंगा, रिवर्स कैलकुलेशन प्लस कर दूंगा। हो गए ना 2 पॉइंट? बोलो, लर्न करना पड़ा इसको, समझा दिया ना मैंने आपको अच्छे से? यस सर आपने समझा दिया, थैंक यू सो मच सर। यस मेरे को पता है स्कूल के अंदर टीचर्स ने क्या बोलते हैं ना कि बेटा इसको जो है ना आप क्या कर रहे हो, रट्टाफाई कर लो, इसको ऐड करना है, इसको माइनस करना है, तो आप इसमें रट्टे मार दो। तो भाई साहब बैठे बैठे घोटे मारे जा रहे हो, रट्टे जा रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, नेक्स्ट चलो जल्दी से देखो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। तो इंटरेस्ट, आपने कोई बैंक लोन लिया, आपने कोई लोन लिया, उसके ऊपर आपको बोरिंग्स दे, आपने कोई बोरिंग्स करी मतलब लोन लिया और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब एक बात बताओ, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी होती है सर? लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ना, क्योंकि आपकी कैपिटल क्या कर रही है सर, बिजनेस में इंक्रीज हो रही है। समझाया था मैंने आपको वीडियो के अंदर। लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और उसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी कौन सी एक्टिविटी होती है दोस्तों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो इस केस के अंदर ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर, ये वाला जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप बोरिंग के ऊपर, ये दोनों कौन सी एक्टिविटी रे बाबा? सर दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यस सर। सर और हम कौन सी एक्टिविटी में खेल रहे हैं सर? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खेल रहे हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या काम है रे यहाँ पर? इसको निकालो। सर ये इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस था, तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम, ये वाला नेट प्रॉफिट निकालते टाइम हमने क्या कर रखा था सर? इसके माइनस कर रखा था, तो हटाने के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आपने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक में जितना पैसा था उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिए। ठीक है, कुछ अच्छे कस्टमर्स को ये वाली फैसिलिटी मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। सीधी सी बात है, आपने लोन ले रखा है और लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सर लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। और सर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ओ माई गॉड सर, हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था, आई नो दैट। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर बीच वाला आपने छोड़ दिया, अभी करवा रहा हूँ ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर फिक्स्ड एसेट को बेचना या फिक्स्ड एसेट को खरीदना कौन सी एक्टिविटी होती है? यस सर, सर इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही सर जब मैं किसी एसेट को बेचता हूँ उसके ऊपर कोई लॉस हो गया, कोई गेन हो गया, वो भी कौन सी एक्टिविटी है सर? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और एक बात बताओ ना, मेरे को एक बात बताओ, जब मैं किसी फिक्स्ड एसेट को बेच रहा हूँ, जब मैं किसी फिक्स्ड एसेट को बेच रहा हूँ, चलो उसको बेच रहा हूँ, खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सर ये जो लॉस हुआ फिक्स्ड एसेट पे, क्या ये मेरा बिजनेस का लॉस है?
सर क्या मेरा काम है एसेट्स को बेचना? सर हम एसेट्स बेचते हैं, कभी 10 साल में कोई एसेट बेच दी, कभी 15 साल में कोई एसेट बेच दी। सर ये रेकरिंग एक्सपेंस है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, क्या ये डायरेक्टली बिजनेस के साथ कनेक्टेड है क्या? नो सर। सर अभी आपने एसेट बेचना, मेरा बिजनेस छोड़ दिया। मान लो मेरा बिजनेस क्या है, बच्चों को पढ़ाना, उनसे मेरे पास क्या आती है, बच्चों से फीस आती है। अब मान लो अगर मैंने अपना लैपटॉप सेल करा और उस लैपटॉप के ऊपर मुझे लॉस हो गया, क्या वो मेरा बिजनेस का लॉस है रे? बोलो बोलो। हम यहाँ पे कौन से लॉस की बात कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लॉस की बात कर रहे हैं। क्या ये मेरा बिजनेस का लॉस है? नो सर, दिस इज नॉट योर बिजनेस लॉस। कौन सा मैं हर दिन या हर महीने कोई एसेट को बेचता रहता हूँ? ठीक है, तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट था, ये आपने क्या कर रखा था, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल रखा था, जिसके वजह से आपने नेट प्रॉफिट में क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था। सिंस इट इज नॉट योर बिजनेस एक्सपेंस, तो आप इसको क्या कर दोगे सर, दोबारा से ऐड कर दोगे। माइनस हो रखा था, हटाने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। थैंक यू सो मच सर। सर आपने हमें समझा दिया, यस मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं और ज़्यादा। सर दूसरा क्या लिखा हुआ है, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। अब इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करो। सर अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो जब भी आप शेयर्स बेचती है कंपनियां, तो शेयर्स बेचने के लिए बहुत सारे क्या लगते हैं सर, एक्सपेंसेस लगते हैं। ठीक है, शेयर्स को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह लगते हैं, बहुत एक्सपेंसेस रखते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, भैया आप डिवेंचर्स कंपनी बेच रही है अपने, किसके ऊपर बेच रही है, डिस्काउंट के ऊपर बेच रही है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पैसे वापस कर रहे हो, तो किसके ऊपर पैसे वापस कर रहे हो, प्रीमियम के साथ वापस कर रहे हो। सर डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, तो बेटा ये सारे के सारे क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं। शेयर्स को बेचने के, डिबेंचर्स को बेचने के क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं। अब बेटा ये जो एक्सपेंसेस हैं सर, ये दोनों कौन सी एक्टिविटी है वैसे तो? सर ये जो शेयर्स को बेचना और इनको बेचना, ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर इनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और हम कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं सर, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ से इन खर्चों को हटाना पड़ेगा और कहाँ पर भेजना पड़ेगा, यहाँ से हटाओ और कहाँ पे रिकॉर्ड करो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करो। ठीक है, जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब आप लोगों को सिखाऊंगा ना बच्चा लोग, जब ये सारी चीज़ें दोबारा से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे खर्चे हैं कौन सी एक्टिविटी के, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या काम है इनका, इनको हटाओ। सर ये खर्चे थे तो कहाँ पे लिख रखे थे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, और प्रॉफिट में से माइनस कर रखे थे। हटाने के लिए इनको क्या करेंगे सर जी, प्लस करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे? सर हम तो समझ गए सर। सर हमने तो इसको रट्टा मार रहे थे सर इतने टाइम से, और आपने तो एकदम हमें समझा दिया, यस। लेकिन अभी भी जो है ना, ध्यान से वीडियो को देख लेना और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, तो एकदम क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, फिर कोई आपको इसको परेशान नहीं कर पाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है रे बाबू, कोई खर्चा होता है क्या ये एक्चुअल में? नहीं सर। सर पैसों को साइड करके रख देना, उसको हम क्या बोलते हैं सर, प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के खर्चा होने वाला है, तो अभी से हम तैयार हो जाते हैं, पैसों को साइड करके रख देते हैं। तो इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। ठीक है, समझे मेरी बात, नहीं समझे? सर ये जो प्रोविजन है कहाँ पर बनती है सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आप बनाते हो। तो ये अभी खर्चा तो हुआ नहीं, होएगा फ्यूचर में, उसके लिए अभी पैसे साइड करके रख दिए। तो पीएनएल के डेबिट साइड में तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम आपने क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था। मान लो प्रोविजन ऑलरेडी बनी हुई थी 10,000 की, आपने बोला नहीं प्रोविजन होनी चाहिए 30,000 की, तो इस साल आपने कितने की प्रोविजन और बना दी, 10 की थी, 30 की चाहिए थी, तो अभी आपने नई प्रोविजन और कितने की बना दी, 20,000 की बना दी, इंक्रीज कर दिया प्रोविजन को। 10,000 से कितने पे पहुंचा दिया, 30 पे पहुंचा दिया। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 10 से 30 पे पहुंचा, तो कितने से बढ़ा दिया प्रोविजन, 20,000 से। और ये प्रोविजन एक्चुअल में कोई खर्चा तो है नहीं, सिर्फ पैसों को साइड करके रख रखा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे डाउटफुल डेट के लिए। तो बेटा नेट प्रॉफिट में से आपने माइनस कर रखा है, तो इसको क्या करोगे, हटाने के लिए प्लस कर दोगे। ठीक है, सो सिंपल, यस सर। अब कुछ आइटम्स को हमने क्या कर रखा है सर, माइनस कर रखा है। कुछ आइटम्स आप देखोगे कहाँ पे लिखे हुई है, माइनस। तो मैंने ये आपको ऐड वाली सारी आइटम्स क्या कर दी सर, समझा दी, इनको ऐड क्यों कर रखा है, और सारी आइटम्स का मैंने आपको लॉजिक दिया। किसी भी आइटम को ऐसे नहीं बताया कि इसको सिर्फ रट्टा मार लो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंटेंसी भाई। अकाउंटेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए ना, तो कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चों को बहुत सिंपल लगती है अकाउंटेंसी। सर हमें तो नहीं लगती, अब पढ़ो ढंग से, लगेगी, है ना। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अपने पाप धोने हैं तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। जितने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना, उतने पाप आपके धुल जाएंगे और उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके। सर हमें नंबर नहीं चाहिए, अरे किसको नंबर नहीं चाहिए है। आइटम्स टू बी डिडक्टेड, अब किस आइटम्स को आप लोग माइनस करोगे। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, देखो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कौन सी इनकम होती है दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। डिविडेंड इनकम कौन सी इनकम हो जाएगी सर, ये भी इन्वेस्टिंग है। सर रेंटल इनकम भी कौन सी इनकम है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सर इंटरेस्ट इनकम कब आती है, इंटरेस्ट इनकम कब आती है, आपने किसी को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट देता है सामने वाला आपको। आपने किसी को लोन दिया तो वो कौन क्या हो गया, एसेट हो गया ना आपका।
लोन देना क्या हो जाता है सर, एसेट हो जाता है। मान लो मैंने आप लोगों को लोन दिया और आप लोग मेरे को क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो लोन देना मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट आना मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। यस। फिर बात करते हैं डिविडेंड इनकम। सर डिविडेंड इनकम क्या होती है। सर डिविडेंड इनकम कब आती है, जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता हूं, तो भैया कंपनी मेरे को क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है। तो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदना, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर मैंने शेयर्स परचेज कर लिए। अब मेरे पास शेयर्स परचेज करना भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। उस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड आना भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सर। सर ये रेंटल इनकम क्या है, मान लो मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग परचेज करना कौन सी एक्टिविटी है सर, इन्वेस्टिंग। और उस बिल्डिंग के ऊपर रेंट आना भी कौन सी एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग होता है। और सर यहाँ पे मैं जो नेट प्रॉफिट जो निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निकाल रहा हूँ क्या, नो सर। सर आप तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकाल रहे हो ना। और बेटा ये सारी इनकम थी तो आपने कहाँ पे लिख रखा था इन तीनों को, सर हमने इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख रखा था। और मुझे प्रॉफिट किसका चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इस इनकम को हटाना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम आपने इन तीनों को क्या कर रखा था, प्लस कर रखा था। हटाने के लिए क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओह माय गॉड सर, सर हमें समझ में आ रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई ऐसे नहीं समझा रखा यूट्यूब के ऊपर, मैंने देख रखा है बहुत सारी वीडियोस को, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे अभी लॉस था ना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट के ऊपर, वैसे ही गेन जो है, गेन सर मेरा बिजनेस तो नहीं है ना कि आए दिन मैं अपनी एसेट्स को बेचता रहता हूँ। अब मैंने किसी एसेट को बेचा, उससे गेन हो गया, गेन हो गया तो P&L के क्रेडिट साइड पे लिख दिया, इनकम रिकॉर्ड कर दी। क्या है मेरे बिजनेस की इनकम है, नो सर। मेरी बिजनेस की इनकम क्या है, बच्चों से जो थोड़ी बहुत जो फीस आ जाती है वो मेरी बिजनेस की इनकम है। अदरवाइज अब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जहाँ से आपके पास मेनली पैसे आते हैं। एसेट बेच के मेरे पास पैसे नहीं आते भाई लोग, ठीक है। तो ये जो गेन जो था कहाँ पे लिख रखा था, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख रखा था। ओए भाई पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान इधर उधर क्यों करते हो हैं, फोन वोन चलाने लग जाते हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्क्रीन पे देखो। तो ये जो गेन जो है कहाँ पे लिख रखा था, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख रखा था। तो नेट प्रॉफिट में क्या कर रखा था, प्लस कर रखा था। हटाने के लिए क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे सर, है ना। अब निकल रहा है ना, खुद से आंसर निकला, मैंने हेल्प करा कुछ, बोलो नहीं। सर हमारा खुद से आंसर निकलने लग गया, यस। CFS फाइनली आसान लग रहा है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गई तो CFS क्या है, एकदम आसान है। डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओ भाई इंक्रीज को तूने क्या कर रखा था, ऐड कर रखा था, तो डिक्रीज को क्या कर देगा ना, माइनस कर देगा, ठीक है। सर कैसे, एक एग्जांपल दे दो ना। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो यार मैं कंजूसी नहीं करता, समझाने के लिए समझाना है तो आपको बढ़िया अच्छे से समझाना है। मान लो आपने प्रोविजन बना रखा है 20,000 का, आपने प्रोविजन बनाया तो P&L के डेबिट साइड पे लिखा, सर इस प्रोविजन को मुझे कम करना है। मान लो इस प्रोविजन को अब मुझे कितना करना है, 15,000। तो अब P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे सिर्फ कितने का प्रोविजन दिखेगा, 5,000 का, जो कि पहले कितने का दिख रहा था, 20 का दिख रहा था। तो 15,000 से ये खर्चा क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। खर्चा अगर कम हो गया तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्या ये मेरा जो ये था, क्या कहते हैं, एक्सपेंस, क्या ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड था, क्या मैंने किसी को पैसे दिए, नो सर, इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। अभी जैसे मैंने समझाया था आप लोगों को, तो सर आप इसको क्या कर दोगे सर, लेस कर दोगे। क्या कर दोगे आप लोग, इसको लेस कर दोगे, ठीक है। इजी इजी, बहुत इजी बहुत इजी। इंक्रीज इन प्रोविजन अगर आप क्या करते हो सर, ऐड करते हो, तो डिक्रीज इन प्रोविजन क्या कर दोगे सर, लेस कर दोगे। कोई आपकी इनकम थोड़ी ना हुई है सर इसके अंदर, ठीक है। आपने अपने खर्चे को खुद से क्या करा है, कम करा है। मतलब आपके एक दूसरी जगह पर पैसे पड़े हुए थे प्रोविजन में, वो लेकर आपने मान लो दोबारा से अपने कैश में डाल दिया, बैंक में डाल दिया, जो मर्जी करा, ठीक है। चलो समझाया आपको सारा का सारा पॉइंट। अब बेटा इन सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद, मतलब नॉन कैश आइटम्स को और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद आप किसके पास पहुंच गए सर, हम पहुंच गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अभी हमने क्या सीखा सर, अभी हमने सीखा कि सबसे पहले क्या लिखते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आता है ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आइटम क्या आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके अंदर 7 चीजों की एडजस्टमेंट करते हैं, फिर यहाँ पे पहुंचते हैं। अब किसकी एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या सर इसको सीक्वेंस वाइज लर्न करना है, नो। लेकिन ये सीक्वेंस मेंटेन होती है कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा, उसके बाद एडजस्टमेंट करोगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, ठीक है। अंदर की सीक्वेंस आपको याद नहीं करनी। तो किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, ये मैंने सिखा दिया। अब इन चीजों को प्लस माइनस करने के बाद हम सर कहां पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अब सर इसके अंदर वर्किंग कैपिटल क्या होती है दोस्तों, आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं सर। अब सर यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ऐड गिवन है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें क्या गिवन है सर, लेस गिवन है सर। अब इनको कैसे लर्न करें सर, रट्टा मार ले सर, सर रट्टा मार ले एकदम। डिक्रीज इन इन्वेंट्री को ऐड करना है, डिक्रीज इन डेटर्स को सर ऐड करना है, डिक्रीज इन एक्रूअल इनकम को सर क्या करना है, ऐड करना है सर, रट्टा मार लेते हैं सर। अभी रट्टा नहीं मारना, समझना है क्या करना है दोस्तों, समझना है। समझोगे तो भूलोगे नहीं, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। बिजनेस स्टडीज में मारते हो ना रट्टा, अकाउंट्स में भी रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अब इसका कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं ना, इसका आंसर दिल से निकलता है। कैसे निकलता है सर, दिल से। इसमें पता चल जाता है कि किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। कहाँ से पता चलेगा, दिल से। है सच्ची, यस आपको आंसर पता है इसका। सर एग्जाम्पल देना एक बार, ये लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ध्यान से समझना एकदम। ये सारी चीज़ें डन हो जाएगी अभी, ये सारा का सारा मैं समझाने जा रहा हूँ अब आपको। ये सारा का सारा किसको प्लस करना है, किसको माइनस। देखो अब मान लो ईयर गिवन है 2023 और एक ईयर गिवन है 2024। मान लो आपको डेटर्स गिवन है, क्या गिवन है, या फिर मान लो ऐसे स्टॉक गिवन है, स्टॉक इन्वेंट्री। क्या गिवन है आपको, स्टॉक इन्वेंट्री। मैं अभी स्टॉक लिख रहा हूँ, वैसे आप इसको इन्वेंट्री लिख सकते हो। मान लो आपकी 2023 में इन्वेंट्री थी 10 लाख की, 2024 में इन्वेंट्री कितने की होगी बच्चों, 12 लाख की। ओहो सर इन्वेंट्री बढ़ी है कि कम हुई है सर, 10 लाख का स्टॉक था, कितने का हो गया 12 का। तो भाई स्टॉक कैसे आया तेरे पास, तूने परचेज करा होगा ना। 10 लाख का स्टॉक था दुकान पे, अब स्टॉक कितने का हो गया 12 लाख का। तो बच्चों आपने उसको क्या करा, परचेज करा। कितने का परचेज करा, 2 लाख रुपीज का परचेज करा सर हमने। कितने का, 2 लाख रुपीज का परचेज करा। तो परचेज करके आओगे तो ऐसे फ्री में लेकर आओगे कि पैसे देकर जाओगे, सर पैसे तो देकर जाएंगे। तो सर इसमें क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो माइनस में दिखाओगे 2 लाख रुपीज, माइनस में दिखाओगे 2 लाख रुपीज, तो पता चल गया ना। स्टॉक अगर बढ़ रहा है 10 लाख से कितने का हो गया, 12 लाख का हो गया, इसका मतलब स्टॉक बढ़ा है। स्टॉक बढ़ा है तो मतलब स्टॉक मैंने परचेज करा है, परचेज करा है तो पैसे गया होगा, तो किस में दिखाओगे, माइनस में दिखाओगे। अब ये चीज तुम्हें रटनी है कि समझनी है सर, सही बहुत बोल रहे हो सर, समझना 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 है, ठीक है। समझ गए, बोलो यस, बोलो यस सर, हम समझ गए, ओके थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर देखो एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, सर मेरे पास स्टॉक था पहले 10 लाख का, अब स्टॉक कितने का हो गया 7 लाख का। मतलब पहले माल पड़ा हुआ था अपने पास, कौन सा माल सर, सर जो भी मेरा दुकान था उसके अंदर माल पड़ा हुआ था सर, स्टॉक पड़ा हुआ था कितने का 10 लाख का। अब वो स्टॉक कितने का हो गया 7 लाख रुपीस का हो गया। मतलब मेरा स्टॉक कितने से कम हो गया रे बच्चों, कितने से कम हो गया, 3 लाख से कम हो गया। कैसे कम हुआ होगा सर, मैंने बेच दिया होगा। और अगर मैंने 3 लाख रुपीस का स्टॉक बेच दिया है तो मेरे पास क्या आएगी सर, इनकम आएगी ना। तो मैंने 3 लाख रुपीस क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्या करूंगा, 3 लाख रुपीस क्या करूंगा, इनफ्लो ऑफ कैश है तो उसको ऐड कर दूंगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, 3 लाख रुपीस ऐड करूंगा क्योंकि स्टॉक बिक गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, ये तो एग्जांपल हो गया आपका स्टॉक का, तो इन्वेंट्री मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पर आया डेटर्स। क्या आया यहाँ पे, डेटर्स लिखा है। क्या लिखा है, डेटर। डेटर समझते हो ना, वो बंदा जिसको आपने क्रेडिट सेल्स करी और आपके पास क्या आने वाले हैं, पैसे आने वाले। तो डेटर्स मान लो मेरे पास साल के स्टार्टिंग में, इन द ओपनिंग ऑफ द ईयर 2023 की जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास डेटर्स थे 15 लाख के, और अब वो डेटर्स कितने हो गए 18 लाख के। भाई चलो मान लो अभी एक इसको ऐसे कर देता हूँ, 18 लाख की जगह कर देता हूँ 13 लाख। मतलब ओपनिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास डेटर्स कितने के थे सर 15 के, और साल खत्म होते होते डेटर्स कितने के हो गए 13 लाख। इसका मतलब डेटर कम हो गया। डेटर कम हो गया इसका मतलब मेरे डेटर ने मुझे पैसे दे दिए। कितने पैसे दे दिए सर, सर 15 से 13 हो गए तो 2 लाख रुपए दे दिए ना मेरे डेटर ने, दे दिए ना। तो अगर मेरे पास 2 लाख रुपीज आ गए, इनफ्लो हो गया। क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। कितना इनफ्लो हो गया 2 लाख रुपीज का। चेंज रिकॉर्ड करना होता है यहाँ पे, क्या रिकॉर्ड करना होता है, चेंज। तो मेरे पास 2 लाख रुपीज का इनफ्लो हो गया तो प्लस कर दूंगा कितने पैसे, 2 लाख रुपीज। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेटर। डेटर मान लो पहले 18 लाख का था, अब कितना हो गया 22 लाख। तो भाई एक बात बताओ, पहले मैंने इस बंदे को कितने की क्रेडिट सेल्स कर रखी थी, 18 लाख की। क्रेडिट सेल करता हूं जब भी तो सामने वाला क्या बनता है, डेटर बनता है। और अब कितने का हो गया 22 लाख। मतलब इसको मैंने और उधार पे सामान बेच दिया। उधार पे सामान बेचा है, कैश में नहीं बेचा। किस पे बेचा, उधार पे। कितने का बेचा सर, 4 लाख रुपीस का उधार पे। मतलब मेरे पैसे आ गए कि और ब्लॉक हो गए, बल्कि उल्टा मैंने उसको और मजे दे दिए सर। मैंने उसको मजे दे दिए, कितने के मजे दे दिए, मैंने उसको 4 लाख रुपए के मजे दे दिए। तो मेरा इनफ्लो हो गया कैश का, आउटफ्लो हो गया सर मेरा, तो आउटफ्लो हो गया। दोस्तों मैंने स्टॉक बनाया था, तो स्टॉक बनाने के लिए मेरे तो पैसे लगे थे ना, मैंने उसको सामान बेच दिया। लेकिन उसने मेरे को पैसे दिए क्या, ना बाबा ना, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, वो तो मेरे से उधार पे सामान ले गया। तो मेरे पैसे बच्चों क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो ये 4 लाख रुपीस किस में जाएगा, नेगेटिव आउटफ्लो ऑफ कैश है। ये क्या है, आउटफ्लो। तो डेटर अगर कम होता है 15 से कितने का हो गया 13, इसका मतलब उसने मेरे को 2 लाख रुपए दिया। इनफ्लो ऑफ कैश है, प्लस कर दूंगा। लेकिन अगर डेटर क्या हो गया, बढ़ गया, 18 से 22 का हो गया, मतलब उसने मेरे से और मजे ले लिए, मतलब मेरे से और उधार पे क्या ले गया दोस्तों, सामान ले गया, और मेरे पैसे ब्लॉक हो गए। तो ये 4 लाख रुपीस क्या होगा सर, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा।
सर एक बात बताएं, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे पता है तुम्हें समझ में आ रहा है ना, और मुझे पता है तुम अगर ढंग से वीडियोस को देखोगे ना तो ऐसा हो नहीं सकता तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन बस वही वाली बात है कि वीडियो को आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे ही तुम सोच लो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे ही सोच लो ट्रेड पेबल। चलो ट्रेड पेबल समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको समझा दूंगा चीज़ों को। मान लो 2023 या 2024 है, ट्रेड पेबल्स बोले तो क्रेडिटर्स हो गए एक तरीके से। मान लो क्रेडिटर की बात करें, क्रेडिटर कौन होता है सर, हमें जिसके पैसे देने हैं, हमें जिसके पैसे देने हैं। तो मान लो पहले ये था 5 लाख और अब कितना हो गया 2 लाख। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, साल के स्टार्टिंग में मेरे को अपने क्रेडिटर को कितने पैसे देने थे 2 लाख, साल के एंड में वो कितने पैसे हो गए 2 लाख। इसका मतलब तुम्हारे भाई ने उसको कितने पैसे दे दिए, 3 लाख रुपीज दे दिए नहीं दिए सर, 3 लाख रुपीज दिए नहीं दिए, यस सर। तो सर 3 लाख रुपीज का क्या हो जाएगा सर, आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। कितने पैसों का सर, 3 लाख रुपीज का, नेगेटिव, माइनस में दिखाऊंगा। मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, मतलब मैंने पैसे दे दिए रे, माइनस माइनस करना है कितना, 3 लाख रुपीज, ठीक है, यस समझे। और सर अगर इसमें अपोजिट होता, मान लो यहाँ पे 5 लाख की जगह कितने होगा 8 लाख रुपीज, मतलब पहले मुझे सामने वाले को पैसे देने थे 8 लाख, अब मुझे कितने पैसे देने हैं उसको 8 लाख रुपए और देने हैं। तो मतलब मैंने उससे और कितने मजे ले लिए सर, मैंने उसके 3 लाख के और मजे ले लिए सर, मजे ले लिए। मतलब सर देखो ना, मुझे एक बंदे को पैसे देने थे 5 लाख, अब कितने पैसे देने हैं 8 लाख, मतलब मैंने उससे क्या कर लिया, उधारी कर ली, क्रेडिट कर लिया, क्रेडिट बढ़ गया, तो मेरे पास क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। इनफ्लो कितने का हो गया, 3 लाख रुपीज का पॉजिटिव, 3 लाख रुपीज का क्या हो गया दोस्तों, इनफ्लो हो गया। समझे मेरी बात, नहीं समझे तो लाइबिलिटी के साथ ऐसे आप लोग खेलते हो। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो है ये प्लस माइनस, ये तो सीधा आप क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस के साथ मैं आपको करवा दूंगा, आपको बस ये देखना है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। आ रहे हैं तो प्लस कर देना, जा रहे होंगे तो क्या कर देना, माइनस कर देना। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मैं क्या करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सर, जिसके अंदर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा और ये वाला कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद फिर आप किसके पास पहुंचते हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के पास पहुंचोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो में समझ में आते सारी चीजें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, बाय 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 बाय।